Good morning, student. Today I will start your new topic, atom existence. And we continue your chapter atom and molecules, which is chapter number 3. So my dear student, we already know that atom is a small tiny particles and atom is a constituent particles of any matters. So student, atom cannot be exist लोनली, आप कह सकते हो कि ये अकेला नहीं रह सकता. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन. तो जो एटम है हमारा वो मॉलिक्यूल और आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. तो देखिए जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. यानी कि क्या है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है एलिमेंटल फॉर्म में और कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. फिर दूसरा टाइप क्या है कि जो हमारा एटम है वो एलिमेंट, कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में भी नेचर में एग्जिस्ट करता है. सो स्टूडेंट, एटम कंबाइन बाय द बॉन्डिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल. तो जब कोई एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बॉन्ड बनाकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर आयंस बनाते हैं. ठीक है. फर्दर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड. और ये और ज़्यादा जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड ये बनाते हैं. नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं इसको हम समझते हैं. ठीक है. अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द एटम्स. सपोज कीजिए दो एटम हैं आपके, जैसे हमारा हाइड्रोजन एटम है. ठीक है. हाइड्रोजन एटम से हमें क्या बनाना है, H2 मॉलिक्यूल बनाना है. तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाली हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है. अब देखो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था. ऑक्टेट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि या तो आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर होने चाहिए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर देता है और ये अपने को इसको ट्रांसफर कर देता है. ठीक है. मतलब कि जब अगर हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ये भी यहाँ रखेगा, ये दोनों क्या करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन अपने को भी शेयर करता है और दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करता है. ऐसे हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है. ठीक है बेटा. चलिए. So my dear student, this type of bonding is called covalent bond. यानी कि जब दो एटम जो बॉन्ड बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. यानी कि जैसे आप ऑक्सीजन में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन क्या कर रही है, दो जो हमारे क्या हैं, 2 हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसको दे रही है और ये वाली भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रही है. तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसी हुई, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसी हुई, इक्वल हुई. तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या म्यूचुअल बॉन्डिंग. ठीक है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो हमारे डाई एटॉमिक बनते हैं. अब बात करते हैं हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. हमने जो पिछली वीडियो थी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने H2O को पढ़ा था. ठीक है. ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि जिस कंपाउंड के अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट हों तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो देखिए इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है. ऑक्सीजन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7. इसमें 7 दिखाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कैसे, देखिए एक हाइड्रोजन का किसने दिया है, चलिए मैं अलग से ही समझाती हूँ. देखिए ऑक्सीजन, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है. इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, 2 and 6. तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास में है. ठीक है. कितने हैं, अगर मैं दोबारा बनाऊं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब यहाँ पर कहीं पे क्या आएगा, H. यहाँ पर कहीं पर क्या आया, H. ठीक है. तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी. ठीक है. जब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को भी देगी,
इसको भी देगी, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किए हैं तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनके लिए देगी। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8, यानी कि अब ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, 1 2 इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल फॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी, केमिकल फॉर्मूला। सो माय डियर स्टूडेंट, आई एम ऑलरेडी taught you how to make a chemical formula and how to represent a chemical formula. So my dear student, it is the symbolic representation of different element of a compound. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द symbolic representation of different element of a compound to know its specific name. तो there are 2 type of chemical formulas, जो chemical formulas हैं as we know that कि 2 तरह के हमारे chemical formulas होते हैं, एक होते हैं हमारे molecular formula और दूसरे होते हैं हमारे empirical formulas। तो we will I'll be discuss one by one। तो फर्स्टली वी डिस्कस मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो बेटा, आपको केमिकल फार्मूला तो समझ आ गया। जैसे सपोज करो हमको किसी ने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका आप किसी ने पूछा कि केमिकल फार्मूला लिखिए, तो आप क्या करोगे, केमिकल फार्मूला कैसे लिखोगे, H2S, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको आपने किस में लिख दिया, सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, तो वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या कहलाई, केमिकल फार्मूला। नाउ कम टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो डियर, डायएटॉमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड टू शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें तो आपने डायएटॉमिक रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि डायएटॉमिक रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल की किसी भी कंपाउंड में, जो क्या हो, जो किसको, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम आसान शब्दों में समझें, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड के अंदर, चाहे वो डायएटॉमिक है, ट्रायएटॉमिक है, उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि जैसे आपसे कोई कह दे वाटर, ठीक है, आपसे कहा वाटर, अब वाटर के अंदर हमें तो नहीं पता कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया H2O, अब ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में क्या बता रहा है कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आते हैं किस पे, इम्प्रिकल फार्मूला। बेटा इम्प्रिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, एक सिंपल फार्मूला होता है। ये केवल क्या है, एक रेशो को शो करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला विच गिव्स द लोएस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशो को ये डिपेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। नाउ कम टू द रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। अब देखिए जो केमिकल फार्मूलाज हैं जो हम याद करते हैं, CO2, H2SO4, HNO3, ठीक है, हम इन सबको याद करते हैं, तो इनको लिखने के भी एक मेथड होता है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट विथ कैपिटल लेटर। तो जो हमारे केमिकल फार्मूले का एक लिखने का तरीका क्या होता है कि जितने भी जो हमारा मेटल होता है वो हमेशा कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है। इसका आपसे पूछने लगे कि इसका
फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए जो हमारी कैल्शियम है, आप सभी को पता है, मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल पढ़ाए थे। कैल्शियम क्या है हमारा, मेटल है, ठीक है। क्लोराइड क्या है हमारी, नॉन मेटल है, क्लियर है। तो देखिए जब भी हम कोई केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले तो कैल्शियम का क्या आ जाएगा, सी ए पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नॉन मेटल को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, नॉन मेटल को। नॉन मेटल हमारा क्या था, Cl, ठीक है, Cl, क्लियर। चलिए तो देखिए द वैलेंसी ऑफ बोथ एलिमेंट इज रिटन बिलो दैम। जैसे कि मैंने अभी लिखा, आपने देखा, मैंने लिखा CaCl2। वैलेंसी को कहाँ लिखेंगे हम, सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था दो स्क्रिप्ट होती हैं, एक होती है आपकी लोअर केस और एक होती है आपकी अपर केस। अपर केस में हम ऊपर जो आप पावर्स चढ़ाते हो वो हमारी अपर केस होती है, और जो लोअर केस है किसी केमिकल फॉर्मूले में जो लोअर केस है वो किसको बताता है, नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है बेटा। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी क्रॉस दियर वैलेंसीज एंड मल्टीप्लाई विद ईच अदर। तो जो हमारी वैलेंसीज होंगी उनको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयन है, उन्हें हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में यूज करते हैं, ठीक है। जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उन्हें हम किस में यूज करते हैं, ब्रैकेट में यूज करते हैं, टू मल्टीप्लाई द वैलेंसी ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। देखिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आपको समझाती हूँ। कोई भी आपसे पूछा जाए, सपोज करो आपसे पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिखिए, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। आप साथ के साथ लिखते भी रहे अपनी कॉपी में, फॉर्मूला लिखिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रो मीन्स का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, पहले हम सिंबल लिखेंगे। क्लोरिक यानी कि क्लोरीन है, Cl लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी वैलेंसी पुट करेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, इसकी भी क्या होती है, 1, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या इसमें कोई चेंज आएगा, आप कैसे लिखोगे, H1Cl1, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक तो मेथड ये हो गया। अब देखो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है या मल्टीपल कोई आपका आयंस प्रेजेंट है तो उन्हें हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया, लिखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, अब हमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Ca, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल होता है OH होता है। अब देखिए कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। कितनी होती है, 1, क्लियर है। तो देखो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे को ऐसे, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, Ca तो क्या है, 1 हो गया, ठीक है। OH क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि ये आयन है, OH माइनस होता है ये, तो इसको हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाद क्या लिख देंगे, 2, ठीक है। मैं अगेन लिख रही हूँ, चलिए देखिए मैं अगेन लिख रही हूँ, Ca, ठीक है, और OH, क्लियर। इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तो क्या निकल के आया बेटा, Ca के साथ हम 1 लिखेंगे, OH क्योंकि आयन है, मैंने कहा ना जो आयन होंगे या पॉलीएटॉमिक एटम्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा, 2, CaOH, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस, क्लियर है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, क्लियर। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आयनिक कंपाउंड पे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन एन आयन इज फॉर्म।
तो देखिए बेटा, जब कोई एलिमेंट, जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, तो उस पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। और उसी ही चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आयनिक स्पीशीज कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन गेन और लूजिंग के थ्रू जो आयंस बनते हैं, जब ये आयंस आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास आयन है Na+Cl-, तो देखो हमने पढ़ा था कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इन आयंस की वजह से जो अट्रैक्शन हुआ और जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, बॉन्ड बना, ये बॉन्ड हमारा कैसा कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड। कैसा कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। अब देखिए जो आयनिक कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं कैटायन। तो कैटायन आर द पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल। अब देखिए यहाँ पर सेम एग्जांपल दे रखा है कि जो कैटायन है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, यानी कि जिन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बाय लूजिंग दियर इलेक्ट्रॉन, और ये जो लूजिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन है इसे कौन एक्सेप्ट करता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए सोडियम जब कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। जब इसने ये लूज किया तो क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों किया इसने एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए अगर इसका हम क्या देखें, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहली सेल में बेटा मैंने आपको बताया था ना, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, शेल होती हैं। तो हमारा जो सोडियम है उसमें कितनी होती है, 3 शेलें होती हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8 और बाद वाली में 8 या फिर 18। तो देखिए केवल सोडियम के पास कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहली में तो 2 चले जाएंगे, दूसरी में 8 चले जाएंगे, कितने हो गए, 10। अब एक बचा, एक किस में जाएगा, लास्ट वाली में। इस लास्ट वाली को हम वैलेंस सेल भी कहते हैं और इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो कोई भी मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो केवल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्लियर। तो देखिए जब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल। ऐसे ही कैल्शियम का है, कैल्शियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 और रेस्ट, क्योंकि देखिए कितना हो गया 18 और 20 के लिए, क्योंकि लास्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। क्लियर है। चलिए आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। एनायन। सो बेटा जिस तरह से कैटायन इज द पॉजिटिवली चार्ज एटम, ऐसे ही जो हमारे एनायन होते हैं, these are the negatively charged ion formed by the losing of one or more electron from the metal, तो from the non metal। ठीक है, you will add here non metal बेटा, non metal। ठीक है, non metal आप यूज करोगे इसमें, non metal। क्लियर, नॉन मेटल। चलिए तो देखिए नॉन मेटल में क्लोरीन आ गया। क्लोरीन क्या करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर हम लिखें, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरी में 8 जा सकते हैं, दिस इज 10। और क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 तो यहाँ हो गए, पहली में 2 चले गए, दूसरी में हमारे क्या चले गए, 8 चले गए, तो तीसरी में कितने बचे, 7 बचे, तो 7 हमारे बाहर आ जाते हैं। तो बेटा अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, यानी कि क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन किसके बराबर, आर्गन के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, यानी कि वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इट गेन अ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक जो नंबर है वो क्या होता है, 8। क्या होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहली शेल में 2, दूसरी में
6 जाते हैं। तो इसको अपने 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है? 2 पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, अब आते हैं आयनिक रिएक्शन पे बेटा। आयनिक रिएक्शन या आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं? तो देखिए आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे Na है, Na ने इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसे दे देता है, क्योंकि देखिए जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि देखिए Na के पास कितने होते हैं? Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी शेल में 8 और लास्ट में 1। तो देखिए कोई भी इसे 7 तो अपने देगा नहीं, तो ये क्या करता है? अपने ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है। अब क्लोरीन ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है सोडियम का, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब जब 2 अपोजिट चार्ज पास पास आते हैं, दे फील अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, यानी कि चार्ज की वजह से ये एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और इसी खिंचाव की वजह से ये क्या हो जाते हैं? इस अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों जो एलिमेंट हैं, ये एटम है, ये क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं और कंपाउंड बनता है NaCl। और ये कंपाउंड क्योंकि आयंस की वजह से बना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से बना है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है? चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मैं ऑलरेडी आपको क्लास में भी समझा चुकी हूँ। द एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का जो एवरेज मास है, ठीक है, सब्सटेंस के किसी भी मॉलिक्यूल का जो एवरेज मास है, उसको हम अगर उसकी एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वही मास हमारा क्या कहलाएगा? यानी कि जो उसके एक एटम का मास जो है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द रूल फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास लिखने के रूल्स क्या हैं? तो पहला जो रूल है, पहले हम जो रूल फॉलो करेंगे वो रूल फॉलो करेंगे हम फर्स्ट वन, विच वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट आर रिटन सेपरेटली। जैसे आपसे किसी ने कहा राइट डाउन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ एलिमेंट आर रिटन सेपरेटली। देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, सल्फर का कितना है? 1। क्लियर है कि नहीं? है ना? चलिए अब देखिए, एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट आर रिटन बिलो ईच एंड मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर। ठीक है, ऑल द मास ऑफ एलिमेंट आर एडेड टू गेट द मास ऑफ कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर आपका H2SO4 का दिया हुआ है। पहले मैं आपको किसका समझा दूं, मैंने एग्जांपल लिया था H2S। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम क्या लेंगे? 2, क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ H, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस एटॉमिक मास। अब देखो क्योंकि हाइड्रोजन का एक है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। क्लियर? इसका ब्रैकेट हम बंद करेंगे। हैव रिटन ऑल, लिख लीजिए, साथ के साथ लिखते चलिएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारा H2S है, H2S मैंने लिखा था 2, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1, प्लस सल्फर कितने थे? 1। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो आपको भी पता है 32। क्लियर? 2 प्लस, देखिए 2 1 जा 2 प्लस 32 1 जा 32, तो 32। तो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S? ये हो जाएगा 34U, यूनिफाइड मास।
या फिर आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके लिए आएगा, जब आप एक एटम यूज करो। लेकिन जब आप क्या पूरे मॉलिक्यूल का निकाल रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा 34 यू या 34 ग्राम। क्लियर। जब आप क्या करते हो यूनिफाइड मास की जगह ग्राम यूज करते हो, दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है। चलिए, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आई रिपीट अगेन एंड आई टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज H2SO4। इट्स ऑल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे लिखा, हमने ऐसे लिखा 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। इसके बाद हमने देखा कि इसको हम 2 को किससे करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 एंड 16 किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 32 1 जा 32 एंड 16 4 जा 64। देन वी ऐड ऑल द, अब हम इन्हें क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमारा क्या आया 98 यू या 98 ग्राम। तो बेटा जब हमारा यूनिफाइड मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिए मैं यहीं पर स्क्रीन पर कुछ कंपाउंड के नेम लिख रही हूँ। CaCl2, ठीक है, NaNO3, नहीं NaNO3 मत लिखिएगा, केवल ये लिखिएगा CaCl2 Na2 CO3। क्लियर है। HCl H2O, ओके, CH4 1 2 3 4, ठीक है, 5। आपको ये 5 करने हैं, CaCl2 Na2CO3 HCl H2O और CH4, ये आपको करने हैं। और आप ये जो वर्क है मेरी पर्सनल व्हाट्सएप विंडो पे आप सेंड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, कि कंपाउंड कैसे फॉर्म्ड होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। तो जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, जैसे देखो मॉलिक्यूल में, जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में केवल 2 एटम हो सकते हैं, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में 4, सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो कंपाउंड में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में। किसमें, एक फिक्स्ड रेशो में। तो बेटा कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डिस्क्राइब ऑफ मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन। तो जो आपका कंपोजिशन है कंपाउंड का, उसे हम क्या है, मास परसेंटेज की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ए, तो इसको हम कैसे करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट ए टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। यानी कि इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, वेट किसका होगा, मास ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, इनटू 100। मास ऑफ एलिमेंट ए, तो देखिए परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एलिमेंट ए की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट बी एंड टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं इनटू 100। क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। टुमारो आई विल बी एक्सप्लेन मोल कंसेप्ट। ओके।